हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस वीडियो लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू विटामिन्स। आज हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसकी डेफिशिएंसी से रिलेटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये मैंने जेके एसएसबी के सिलेबस से एक्सट्रैक्ट करके निकाला है। ठीक है, और इसकी कुछ डिटेल डेप्थ स्टडी नहीं करनी है, बस ये है कि विटामिन्स कौन कौन से होते हैं और उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से बीमारियां बनती हैं, फैलती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में। बस यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है, उनका बस विटामिन याद करने हैं, उनका केमिकल नेम याद करना है और वो डिजीजेज याद करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक इंट्रोडक्शन टू विटामिन्स। विटामिन्स क्या होते हैं? विटामिन्स पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यूट्रिशन क्या होते हैं, क्योंकि विटामिन्स जो है वो न्यूट्रिशन की ही एक टाइप है। ठीक है, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है, न्यूट्रिशन को पोषण कहा जाता है। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो, उनकी बॉडी अच्छे से बायोलॉजिकल फंक्शन करे, उनकी बॉडी अच्छे से बायोलॉजिकल प्रोसेस करे, अच्छे से बायोलॉजिकल एक्शन करे, उसके लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? न्यूट्रिशन से मिलती है। ठीक है, ठीक है, ये एनर्जी हमें न्यूट्रिशन से मिलती है। इसलिए एक बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है हमारी लाइफ में। ठीक है, किसी भी सेहतमंद इंसान के लिए अगर उसकी सेहत अच्छी रहे, गुड हेल्थ रहे, उसके लिए उससे एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है। बैलेंस डाइट कहाँ से मिलेंगे? मतलब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स से मिलेंगे, एसेंशियल न्यूट्रिशन से मिलेंगे, यानी कि वो प्रॉपर और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ले, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जिंक वगैरह सारा ले। और अगर इनमें से किसी चीज़ की भी डाइट में कमी हो जाए, ठीक है, या एक्सेस हो जाए या इनसफिशेंट हो, तो उनमें बीमारियां पनपती हैं, बीमारियां फैल जाती हैं। ठीक है, बीमारियां बन जाती हैं, और उन बीमारियों को क्या कहा जाता है? डेफिशिएंसी डिजीजेस। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है, यानी कि इनसफिशिएंट इनटेक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कैन लेड टू ए डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, हमें याद रखिएगा, एक प्रॉपर तरीका होता है, एक मतलब एक फिक्स क्वांटिटी होती है जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। अगर उससे कम लेंगे, हम अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देंगे तब भी प्रॉब्लम है, एक्सेस देंगे तब भी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। ओके, अब जो न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रिशन बहुत सारी किस्म के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, जिंक हो गए। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ विटामिन पढ़ना है। ओके, अब विटामिन क्या होता है, विटामिन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं फॉर नॉर्मल ग्रोथ। ठीक, कहने का मतलब ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, क्योंकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन तभी करेगी जब हम अच्छे से बैलेंस तरीके से विटामिन्स लेंगे, और ये हमें डिजीज़ को लड़ने से, बीमारी को लड़ने से भी हेल्प करते हैं। विटामिन्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके और बीमारियों से लड़ सके। ठीक है, ये हो गया आपके विटामिन्स। विटामिन जो वर्ड था उसको कॉइन किया था एक बायोकेमिस्ट थे, फंक, उन्होंने ही इस वर्ड को डिस्कवर किया था। ओके, विटामिन को डिस्कवर करने वाले कौन थे? फंक थे। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी बॉडी है ना वो खुद से, मतलब खुद से विटामिन प्रोड्यूस नहीं करती है, इसलिए आपको ये लेने पड़ता है थ्रू फूड, थ्रू फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, गज़ा से लेना पड़ता है। सो यू गेट देम थ्रू फूड, और इन सम केसेस सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि विटामिन्स जो होते हैं ना वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, खुद डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, विटामिन्स क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमें फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हेल्प करते हैं। कहने का मतलब ये कि वो इंजाइम्स की हेल्प करते हैं, और वो इंजाइम की हेल्प कैसे करते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, उनमें से एनर्जी जनरेट करके हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट विटामिन्स। विटामिन्स होते क्या हैं? ठीक है,
देखिए, जो विटामिन्स हैं उनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है दो टाइप्स में। एक हो गया वाटर सॉल्युबल और एक हो गया फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आगे आपके विटामिन बी, सी, बी और विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कम्प्लेक्स बहुत सारे हैं, आगे हैं, विटामिन बी के आगे बहुत सारे आ जाते हैं, B1, B2, B3, वही हम आगे डिस्कस करेंगे। और फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, डी, ई, के, ये चार विटामिन आ गए। ठीक है, जितने भी ये विटामिन हैं ए, डी, ई, के, बी और सी, इन डिफरेंट डिफरेंट विटामिन की डेफिशिएंसी से डिफरेंट डिफरेंट बीमारियां होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ होती हैं, वही हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं। ठीक है, विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, पहले देखते हैं विटामिन ए क्या है। विटामिन ए का जो केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है रेटिनोल। इसको कहाँ से लिया जाता है, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है मिल्क, बटर, फिश ऑयल, एग। ओके, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं विटामिन ए के? बेनिफिट्स हैं इसके नॉर्मल विजन, यानी कि ये आँखों से रिलेटेड बीमारियों से हमें बचाता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है। इसका एक और बेनिफिट बता देता हूँ कि ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने में हेल्प करता है। ये आगे इसके बेनिफिट्स। इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, या बीमारियां तो बहुत ज़्यादा होंगी, लेकिन हम यहाँ पर मेन मेन जो डिजीज़ हैं वही डिस्कस करेंगे। एक बीमारी हो जाती है इससे ज़ीरॉप्थेल्मिया, इसकी डेफिशिएंसी से। ज़ीरॉप्थेल्मिया क्या हो गया? ज़ीरॉप्थेल्मिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आंखें सूख जाती हैं, ऐसी कंडीशन जिसमें आंखें टीयर्स ना प्रोड्यूस कर सकें, इज ए कंडीशन इन विच आई फेल्स टू प्रोड्यूस टीयर्स इज नोन एज ज़ीरॉप्थेल्मिया। ठीक है, और होता है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी बीमारी है जिसमें ये इम्पॉसिबल हो जाता है देखना, जब लाइट जो होती है वो रिलेटिवली लो होती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई जो लोग होते हैं उनको शाम के टाइम दिखाई नहीं देता, उसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। आफ्टर दैट विटामिन डी। विटामिन डी एक इम्पॉर्टेंट विटामिन है। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, D2, D3। यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, बस सिर्फ नॉलेज के लिए, D2, D3। ठीक है, इसका जो केमिकल नेम है या साइंटिफिक नेम, उसको बोलते हैं कोल कैल्सीफिरोल। इस ये कहाँ से लिया जाता है, इसका सोर्स क्या है? एक्सपोजर टू सनलाइट, वहाँ से ले सकते हैं, एग से ले सकते हैं, फिश ऑयल से लेते हैं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है, बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं कि ये क्या करता है, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, हमारी हड्डियों को स्ट्रांग बनाता है, एंड इट आल्सो प्रिवेंट्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स, पथरी को बनने नहीं देता। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होती है। एक डिजीज़ हो जाती है रिकेट्स। रिकेट क्या होता है? रिकेट एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंड हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, कभी कभी टीवी में बताते हैं कि कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर माल न्यूट्रिशन है और बच्चों की हालत बड़ी ख़राब होती है, और जो उनको बीमारी होती है ना, जो उनकी बोन सामने आ जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, उसी को कहते हैं रिकेट्स। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया क्या हो गया? ये एक ऐसी बीमारी है जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जो हमारी हड्डी है उसमें बोन में दर्द स्टार्ट हो जाती है, पेन होने लगता है और मसल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, मसल एट्रोफी हो जाती है। देन विटामिन ई। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफिरोल। टोकोफिरोल बोलते हैं। इसका सोर्स क्या है? सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल्स, एग हो गया, वीट हो गया, ऑयल हो गया, ये वहाँ से लिया जाता है। ओके, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट इसका ये है कि ये मसल्स और नर्व्स के लिए बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रेंट है। ठीक, और ये एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट। क्यों? क्योंकि ये हमारे सेल को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, उसको डैमेज नहीं होने देता, और ये इम्यून सिस्टम को हमारे को बूस्ट करके रखता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा विटामिन ई है, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी विटामिन ई की डेफिशिएंसी से क्या डिजीज़ होती है। इसकी डेफिशिएंसी से रिवर्स स्टेरिलिटी होती है, यानी कि लेस फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी बोल सकते हैं, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें औरत जो है वो कंसीव नहीं कर सकती, यानी कि दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, उसको बोलते हैं रिवर्स स्टेरिलिटी। उसके बाद आ गया विटामिन के।
विटामिन के का जो केमिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो है फाइलोक्विनोन। ठीक है, मेरे जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल नहीं है, अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलती होगी उसको साइड रखिएगा। जो सोर्स है विटामिन के का वो कहाँ से लिया जा सकता है, वो है कैरेट, टोमेटो, चीज़, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ये है इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, सिंपल सी बात है, हेमोरेज होगा। अब ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है तो ये डेफिशिएंसी से हेमोरेज हो जाएंगे। हेमोरेजेस क्या हो गया, हेमोरेज हो गया ब्लीडिंग, एबनॉर्मल फ्लो ऑफ ब्लड, खून बहता चला जाएगा, ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पाएगा। कभी कभी आप सुनते होंगे कि इंटरनल ब्लीडिंग हो गई है, वही होता है इंटरनल हेमोरेज होता है, यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम स्प्लीन, ब्लीडिंग फ्रॉम लीवर, उसी को बोलते हैं हेमोरेज। ये था हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी, ई, के। अब आ गया हमारा वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें हमारा आ जाता है विटामिन बी कम्प्लेक्स और विटामिन सी। विटामिन बी कम्प्लेक्स की बहुत ज़्यादा सीरीज़ है, विटामिन B1, B2, B3 सो ऑन। ठीक, विटामिन बी कम्प्लेक्स होता क्या है, ठीक है। विटामिन बी कम्प्लेक्स ये एक ग्रुप है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेल मेटाबॉलिज्म में। ठीक है, यानी कि ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी को बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है कि हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करे और हेल्दी रहे। इसका सोर्स क्या क्या है, विटामिन बी कम्प्लेक्स कहाँ से लिया जा सकता है, इसके बहुत सारे सोर्स हैं। वेजिटेबल से मिल सकता है, कैरेट से मिल सकता है, पोटैटो से, एग से, मीट, फिश, पीस, मटर से मिल सकता है, और सिट्रस फ्रूट से भी मिल सकता है, जैसे ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। तो विटामिन बी कम्प्लेक्स की सीरीज डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन B1, विटामिन B1 क्या है, विटामिन B1 का जो केमिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो है थायामाइन। थायामीन बोलो या थायामाइन बोलो, ठीक है, थायामाइन। विटामिन B1, विटामिन B1 जो न्यूट्रिएंट है, इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं बेरी। बेरी एक ऐसी बीमारी है, ऐसी डिजीज़ है जिसकी वजह से जो हमारे जो नर्व्स हैं उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, और हार्ट फेलियर हो जाता है, यानी कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं विटामिन B1 की वजह से, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। फिर आ गया विटामिन B2। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम है, ये साइंटिफिक नेम है, वो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन सोर्स तो वही आ गए, वेजिटेबल्स वगैरह, कैरेट, पोटैटो वगैरह आ गए। और विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं केलोसिस। ठीक, केलोसिस होते हैं, हाँ यस, केलोसिस होते हैं। केलोसिस क्या हो गया, इसमें ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो आपकी जो स्किन है या फेस है या जो लिप्स हैं वो फटने लगते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, और आंखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं। ऐसी बीमारी को बोलते हैं केलोसिस, जो विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होती है। फिर आ गया विटामिन B3। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है नाइसिन। नाइसिन बोलते हैं इसको, या नियासिन बोलो या नाइसिन बोलो, नाइसिन बोलते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं पेलेग्रा। पेलेग्रा क्या हो गया, पेलेग्रा होता है सिंपल, आपकी जो स्किन पे जो इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन जो होती है ना, उसी को बोलते हैं पेलेग्रा। आपके मतलब वो इन्फेक्शन हो जाती है स्किन में, इन्फ्लामेशन हो जाती है, वो पेलेग्रा होगी। फिर आगे आपका विटामिन B5। B5 का केमिकल नेम जो है वो है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। और इस विटामिन बी की डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। ठीक है, डर्मेटाइटिस एज अ नेम सजेस्ट, मतलब ये इंडिकेट, एज अ नेम इंडिकेट, ये हो गया आपकी स्किन की प्रॉब्लम। ठीक है, डर्मेटाइटिस हो रहा है यानी कि एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें स्किन इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है, रैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, रेडनेस स्टार्ट हो जाती है, स्कैबिस स्टार्ट हो जाती है, उसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस। ये विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से होता है। आफ्टर दैट B6, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन भी बोलते हैं। और इसका जो सोर्स है वो सेम है, मतलब वेजिटेबल से भी ले सकते हैं, कैरेट से, पोटैटो, एग, पीज, फिश, मीट, यहाँ से ले सकते हैं। और इस विटामिन B6 जो विटामिन है, इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है, एक होता है डर्मेटाइटिस, सेम, यानी कि आपकी जो स्किन है उसमें रैशेस आ गए, स्कैबियस होगी, फटने लग गई। और एनीमिया, एनीमिया हो गया यानी कि आपके ब्लड में जो आरबीसीज हैं वो कम हो जाते हैं, लो नंबर ऑफ आरबीसीज इन योर ब्लड,
ठीक है, क्वांटिटी जो आरबीसीज की है रेड ब्लड सेल की वो कम हो जाती है, उसको बोलते हैं एनीमिया। B1, B2, B3, B4, B3, B5, B6 ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। और B7 भी है, B9 है, B12 है और विटामिन सी लास्ट। विटामिन B7 जिसको विटामिन H भी बोला जाता है या जिसका केमिकल नेम है बायोटीन, ठीक। और इसका जो सोर्स है वो आ गया सिंपल, वही वेजिटेबल, कैरेट, पोटैटो, मीट, फिश, लिवर, जो भी आप बोल सकें, ठीक है। और विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से इसकी जो डेफिशिएंसी जो बीमारियां होती हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, वो हो जाती है कि हेयर फॉल, आपके बाल गिरने लगते हैं, वीकनेस, कमज़ोरी हो जाती है। कभी कभी आप देखिएगा आपके शैम्पू पे भी लिखा होता है बायोटीन लिखा होता है, वो इसीलिए हेल्पफुल होता है, आपके बालों को स्ट्रांग बनाता है, गिरने से, हेयर फॉल होने से रोकता है, ठीक। फिर आ गया आपका विटामिन B9। विटामिन B9 जो है उसका जो केमिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड है। फॉलिक एसिड ग्रुप को विटामिन B9 बोलते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारियां होती हैं? इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या हो गया? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो बोन मैरो है वो जो प्रोड्यूस करता है, हमारे आरबीसी प्रोड्यूस करता है, उनका जो साइज़ होता है बड़ा एबनॉर्मल साइज़ प्रोड्यूस करता है, बड़े इमेच्योर से आरबीसीज प्रोड्यूस करता है, बड़े स्ट्रक्चर जो होता है आरबीसीज का बड़ा एबनॉर्मल होता है, एक किस्म की बोल दें तो मतलब कैंसर जैसी सिचुएशन वो क्रिएट करता है, ठीक है। ये हो गया मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। और ये ग्रोथ को भी रिटार्ड करता है। इस B9 की डेफिशिएंसी से जो ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। ग्रोथ नहीं कर पाता बॉडी, ज़्यादा से फंक्शन नहीं कर पाती, ग्रोथ नहीं कर पाती बॉडी। फिर आ गया विटामिन B12। B12 का जो केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है साइनोकोबैलामाइन, ठीक है, साइनोकोबैलामाइन है। और इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो बॉडी है वो काफ़ी हेल्दी जो आरबीसीज हैं वो प्रोड्यूस ना कर सके, ठीक है, हेल्दी आरबीसीज ना प्रोड्यूस कर सके, उसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। इज a situation is a disease in which body cannot make enough healthy RBCs red blood cell, उनको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। ऐसी बीमारी को बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। ये भी ग्रोथ को रिटार्ड करती है, ग्रोथ को रोक देती है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होने देती बॉडी की। आफ्टर दैट विटामिन सी। विटामिन सी जो है उसका जो केमिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। और इसकी जो सोर्स है वो है सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज, लेमन वगैरह से आप ले सकते हैं। और इसकी डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं स्कर्वी। स्कर्वी बोलते हैं। स्कर्वी ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपने देखा होगा कभी कभी गम्स से खून निकलने स्टार्ट होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, उसको बोलते हैं, उस बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी। आपके जो दांत हैं वो लूज़ हो जाते हैं क्योंकि गम्स वीक हो गए होते हैं, इसलिए जो आपके टीथ हैं वो लूज़ हो जाते हैं, स्पॉन्जी गम्स बन जाते हैं। ऐसी बीमारी को बोलते हैं स्कर्वी। और ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट विटामिन्स और उनके रिलेटेड डेफिशिएंसीज से जो बीमारियां होती हैं वही हमने पढ़ा है आज। दैट्स आई थिंक एनफ फॉर टुडे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे। थैंक यू।